हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अलजेब्रा के एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसको बहुपद कहते हैं। बहुपद क्या होता है फ्रेंड्स, किसे हम बहुपद कहते हैं बताइए, कुछ पता है बहुपद के बारे में। ऐसे बीजगणितीय व्यंजन जिसके चर घातांक या तो धनात्मक हो या तो शून्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। फिर से, ऐसे बीजगणितीय व्यंजन जिसके चर घातांक, देखिए दो शब्द आ रहा है, बीजगणितीय व्यंजन और चर घातांक। ठीक है, अभी इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। ऐसे बीजगणितीय व्यंजन जिसके चर घातांक धनात्मक भी हो सकता है या शून्य हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, देखिए बीजगणितीय व्यंजन चर घातांक इससे पहले थोड़ा सा हम चर अचर की चर्चा कर लें। वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल चर को वेरिएबल कहते हैं, इसको कांस्टेंट कहते हैं। चर जिसका मान स्थान परिवर्तन पर बदल जाए उसे चर कहते हैं। चर का मतलब अब जो स्थिर ना हो उसे क्या चर माने होता है, विचरण करने वाला। चर जो शब्द है ये हिंदी से, चर माने विचरण करने वाला, घूमने वाला, हर स्थान पर उसका मान में परिवर्तन होता रहेगा। अचर कांस्टेंट, इंग्लिश से देखिए एकदम कन्फर्म हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं तो मैं यहीं उपस्थित है, एक ही समय में एक आदमी दो जगह पर उपस्थित नहीं रह सकता। जैसे अभी हम काउंट, जैसे चर के लिए, जैसे ए से जेड तक, कैपिटल ए से जेड तक, क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक, अ से अ तक, अ से अ तक, ये सब चर हैं। ये देखिए, ये हमारे अचर में काउंटिंग, गिनती के नंबर जो हम यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4, जितने आपको काउंटिंग आ रही गिनते जाइए, सब क्या है, अचर है। इसमें हम थोड़ा सा ये देखेंगे, सजाती विजाती। जब भी अलजेब्रा हमारा सब्जेक्ट है, आज का अलजेब्रा में चैप्टर हमारा बहुपद, तो सबसे पहले चर अचर की चर्चा हो गई है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें कि चर जिसका समय समय पर मान परिवर्तन होता रहे उसे क्या कहते हैं, चर। वेरिएबल कांस्टेंट, जो कभी चेंज ना, लिख लीजिए ये चेंज, आइए नो चेंज, इसको और इससे मिला देते हैं। एग्जाम उदाहरण आप नोट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनफाइनाइट। जितना भी नंबर है वो सब किस में आएगा, अचर में आएगा। किस में आएगा, अचर में आएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, जैसे मैंने कहा चर में सजातीय व्यंजन क्या होते हैं,
सजाती नाम से यह है कि एक जैसा दिखे, एक जाति जैसे, सजाती व्यंजन। ठीक है, देखिए जब भी हम सजाती की चर्चा करते हैं तो केवल चर को देखते हैं, जैसे 4ab 5a²b। तो इसमें ये बताइए आप, ये 4 क्या है, अचर है, और ab क्या है, चर है। इसमें भी ये क्या है, ये अचर है, ये पूरा चर है। तो चर के यदि घात और आधार दोनों बराबर हैं, दोनों व्यंजनों में यदि चर के आधार और घात इक्वल हो, सेम हो, समान हो, तो क्या होते हैं, सजाती। तो आप बताइए, यहाँ a है, यहाँ a² है, तो आधार तो समान है, आधार तो मिटा देते हैं, आधार तो समान है, आधार क्या है, आधार a है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो आधार समान है। ये देखिए b है, यहाँ भी b है, लेकिन इस वाले पद में जैसे दो पदों की तुलना करेंगे, सजाती कभी भी तुलना रूप में आप कह सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं लंबा हूं तो किससे लंबा हूं, मैं मोटा हूं किससे मोटा हूं, मैं छोटा हूं किससे छोटा हूं। एक आपके सापेक्ष कुछ ना कुछ आपको मानना पड़ेगा कि मैं शुभम से लंबा हूं या रितेश से छोटा हूं। वो तेज दौड़ते हैं, किससे तेज दौड़ते हैं, आपको तुलना करना पड़ेगा। अब देखिए इससे इसकी जब सजाती की हम तुलना करेंगे तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, सजाती मत कहिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ए तो है, आधार तो इक्वल है, लेकिन जो पावर है, जो घात है, वो भिन्न भिन्न है, इसलिए क्या कहलाएंगे, इसलिए ये विजाती कहलाएंगे। इसलिए ये क्या कहलाएंगे, विजाती व्यंजन। इसलिए क्या कहलाएंगे, विजाती व्यंजन। ये क्या कहलाएंगे, ये दोनों विजाती व्यंजन कहलाएंगे। सजाती की अगर तो देखिए a², 4a², ये देखिए 9a², ये दोनों सजाती हैं, ये दोनों क्या हैं, सजाती हैं। अभी मैंने बताया, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि हम अचर को नहीं देखेंगे, हम जब भी सजाती विजाती को देखेंगे तो उसमें किसको देखेंगे, चर टर्म को देखेंगे, वेरिएबल पार्ट को देखेंगे। वेरिएबल में क्या देखेंगे कि आधार और घात इक्वल है तो सजाती है, अगर आधार और घात इक्वल नहीं है तो विजाती है। तो नोट में अगर चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जिस व्यंजन के, जिस चरी व्यंजन के, जिस चरी व्यंजन के आधार और घात समान हो, सजातीय व्यंजन कहलाते हैं। आप लिख सकते हैं ऐसे, छोड़ दीजिए इसको, दूसरे टाइम में ये सारा वही रहेगा। जिस चरी व्यंजन के आधार और घात समान ना हो उसे क्या कहते हैं, हम विजाती व्यंजन कहते हैं। नोट कर लीजिए, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन यहाँ बस चेंज रहेगा, असमान, असमान हो विजातीय
व्यंजन कहते हैं। बाकी सब सेम रहेगा, ऊपर वाले की तरह है, नोट कर लीजिए। एक बात और, जोड़ हो बीजगणित का, जोड़ या घटाना यदि सजाती हैं तभी आप जोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं जोड़ सकते हैं। सेम कंडीशन, यदि सजाती है तभी आप घटा सकते हैं, नहीं तो नहीं घटा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी सजाती विजाती पहचानने की। देखिए ये एलजेब्रा का मैं बहुपद चैप्टर जरूर लेके चल रहा हूँ, लेकिन एकदम बेसिक चैप्टर लेके चल रहा है, एकदम बेस से आपको। ये देखिए, जैसे मैं पूछ ले ए स्क्वायर 9k² 32 pk 7kp 4 14k² 9a²। इसमें अगर आपको कहेगा सजाती छाटिए, सजाती, चलिए सजातीय व्यंजन, व्यंजन तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये इसके हो जाएगा, चलिए इसको 4, ये देखिए ये हो जाएगा। क्यों क्यों हमें वेरिएबल देखना है। ये देखिए k² यहाँ भी है, यहाँ भी k² है, इन दोनों का आप प्लस। मैंने बताया अचर को नहीं देखेंगे, अचर को नहीं देखेंगे, चर वाले को देखेंगे, चर वाले के आधार और घात को ध्यान देंगे। अचर वालों को कुछ भी रहे उससे नहीं मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो है ये 12p के, ये विजातीय व्यंजन है। कैसा है, विजातीय व्यंजन है। विजातीय व्यंजन इसके कोई जात का नहीं है, विजातीय व्यंजन इसके कोई जात का नहीं है। एक चीज, एक और उदाहरण हम आप लोगों को देंगे। 9a 9 है, पूछेगा ये दोनों सजाती हैं, बिल्कुल नहीं, सजातीय नहीं है। क्यों, क्योंकि एक स्मॉल लेटर है, ठीक है, एक स्मॉल लेटर है, एक कैपिटल लेटर है। ध्यान देंगे, इसमें भी अंतर होता है। कहीं कहीं आपको देता है ऐसे सवालों में उलझने के लिए, तो आप उलझेंगे नहीं, आपको सुलझना है। नोट कर लीजिए। हो गया। देखिए, जब भी आप सजाती विजाती, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, चर व्यंजन को देखेंगे। चर के यदि आधार और घात इक्वल हैं तो क्या आप करेंगे, वो सजाती, अगर इक्वल नहीं है तो वो विजाती। हम उसमें आपको आगे बता रहे थे कि जोड़ या घटाना के लिए क्या हम देखते हैं, चर सजाती देखते हैं, लेकिन गुणा और भाग के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। गुणा का सजाती से सजाती में भी हो सकता है और विजाती का विजाती में भी हो सकता है। भाग सेम कंडीशन है कि सजाती विजाती से नहीं मतलब है, उसमें जब आप करते हैं तो सिंपल भाग की तरह करेंगे। इस पे हम और आपको एक लेक्चर वीडियो बनाएंगे जो प्रॉपर जोड़ पे होगा, एक घटाने पे होगा और भाग पे होगा, एक गुणे पे होगा। अगर आपको आवश्यकता लगे कि सर इसे बताइए तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उस प्रकार के प्रयास करेंगे कि आपको हर प्रकार के वीडियो अवेलेबल कराए जाएं। हमारी जो बात हम लोग शुरू किए थे वो बीजीय व्यंजन से चालू किए। बीजीय व्यंजन का मतलब है कि उसमें चर व्यंजन उपस्थित हो। बीजीय व्यंजन का मतलब होता है कि उसमें दोनों हो, जैसे 4a² 5b² 9, ठीक है। ये देखिए, इसमें यहाँ बीजगणितीय व्यंजन भी है और यहाँ अचर कांस्टेंट, ये चर राशियां
चर राशियों की अभी हम चर्चा किए हैं, चर अचर की अभी चर्चा कर चुके हैं। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, अ से अ तक, क से ज्ञ तक, छोटे लेटर से बड़े लेटर तक, बड़े से छोटे तक। नोट कर लीजिए। बहुपद के प्रकार, बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए, बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है, चतुर्घात बहुपद। रैखिक बहुपद ऐसे बहुपद जिनमें बहुपद की अधिकतम घात 1 हो। फिर से बोलते हैं, ऐसे बहुपद जिनमें बहुपद की अधिकतम घात, या फिर सीधा सिंपल में कहें जिसकी अधिकतम घात, ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात या क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स कहते हैं। त्रिघात बहुपद ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। या चतुर्थघात बहुपद ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात 4 हो उसे क्या कहते हैं? चतुर्थघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए, लीनियर में आप देख लीजिए, 4x + 5 - y 9, ये सब क्या लीनियर बहुपद के। द्विघात बहुपद में द्विघात समीकरण 2x² + 5x, यहाँ देखेंगे बहुपद की अधिकतम घात, बहुपद की अधिकतम घात इक्वल टू 1। यहाँ बहुपद का अधिकतम, बहुपद का होना चाहिए, बहुपद का अधिकतम घात यहाँ 2। त्रिघात बहुपद में 4 9x² - 6x + 5, इसमें क्या होगा? बहुपद का अधिकतम घात 3, इसमें बहुपद का अधिकतम घात क्या होगा? 4। नोट कर लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। बीजी, देखिए बीजी व्यंजक जो हमारे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। बीजी व्यंजक या कहिए वो जैसे बहुपदों का जो नामांकन था हमारा, बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी बहुपद और दूसरे भागों में विभाजित किया जाए तो बहुपद, देखिए बहुपद कई प्रकार के, जैसे कोई व्यंजन दिया, जैसे ये देखिए, ये कैसा जैसे पूछता है कभी कभी कि एक पदी है कि द्विपदी हो, तो इसमें समझ लीजिए 2-3 टर्म में एक पदी। एक पदी का मतलब है जिसमें एक पद हो, जिसमें एक चरी व्यंजन, जैसे 4x द्विपदी जिसमें दो पद हैं, जैसे 4x +
6 9 माइनस 9y² 6। त्रिपदी क्या होते हैं? त्रिपदी जिसमें 3 पद हो, जिसमें 3 पद हो। 4 बार बार यक्ष लिख रहे हैं, कुछ अलग टर्म लिख लिया जाए। ये त्रिपदी व्यंजन है, नोट कर लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बहुपद के शून्य, जिस बहुपद के शून्य क्या होता है? ऐसे बहुपद जिसमें चर टर्म का जो मान दिया अगर रख देने पर 0 हो जाए, वही बहुपद का शून्य कहलाता है। ऐसे नहीं समझ, एक उदाहरण हम देते हैं आप लोगों के भी। 3x + 5, इसको ऐसे लिख लेते हैं f(x), एक बहुपद है तो 3x + 5 है। कहेगा इसका शून्य ज्ञात कीजिए। जब भी बहुपद की शून्य की हम चर्चा करेंगे, x बराबर या तो आप f(x) का मान 0 रख दीजिए, f(x) ऐसे कर, f(x) का मान 0 रख दीजिए, और जब f(x) का मान आप 0 रखेंगे तो आप x का मान निकालेंगे। यही जो हमारा x का मान आता है, यही बहुपद का शून्य कहलाता है। मतलब चर व्यंजन के वे मान जिसे रखने पर उस समीकरण का मान शून्य प्राप्त होता है, उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन हम लेते हैं आप लोगों के लिए। x² - x - 3a एक बहुपद है, एक बहुपद है जिसका एक शून्यक, जिसका एक शून्यक 3 है, तो दूसरा शून्यक ज्ञात कीजिए। दूसरा शून्यक ज्ञात कीजिए। इसे थोड़ा सा चेंज कर लीजिए आप, ऐसे f(x) टर्म में लिख लीजिए। देखिए शून्य की, जैसे मान लीजिए यहाँ ये कैसा अभिव्यंजन है, ये कैसा है? लीनियर है, बताए थे, रैखिक, जिसके बहुपद की घात अधिकतम 1 हो। ये कैसा है? द्विघात हो। तो जितने अधिकतम घात होंगे उतने उसके शून्यकों की संख्या आएगी। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ अधिकतम घात 1 है, इसलिए एक ही शून्यक है। यहाँ अधिकतम घात 2 है, इसलिए 2 शून्यक आएंगे। इसलिए आपका एक शून्यक दिया हुआ है, एक शून्यक दिया हुआ है, दूसरा शून्यक पूछ रहा है। तो अभी हम बताए कि शून्यक का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? उसको जो जो व्यंजन दिया रहता है उसको 0 के बराबर मान लिया जाता है। तो f(x) अगर एक शून्यक है, यदि यह एक शून्यक है तो f(x) का मान 0 होगा। कब? 3 रखने पर। इस x² - x - 3 है। यदि एक शून्यक, यहाँ शून्य लिखे हैं, शून्यक होना चाहिए, शून्यक 3 है, 0 कर लीजिए। 3 का स्क्वायर 3 - 3 है। दूसरा शून्यक नहीं, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये था क्वेश्चन, मान ज्ञात कीजिए।
हल करिए समीकरण में बराबर 0 रखकर। चलिए 0, 9 माइनस 3, 3 है, 9 में से इसको इधर कर लीजिए, 3 ए बराबर 6, ए बराबर 2। आगे कि नहीं, अगर कोई भी देगा कि यह इसका शून्यक है तो आप आराम से उसको एफ एक्स या जो पी एक्स या जो भी देगा उसके बराबर, या अर्थात कहें कि जो समीकरण होगा वो 0 के बराबर होगा। नोट कर लीजिए। देखिए शून्यक पे एक और सवाल है, यदि यक्स प्लस ए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए गुणनखंड होने का मतलब कि उससे वह भाग देने पर विभाजित हो जाएगा। तो हम जब भी एक गुणनखंड रहता है तो उसको 0 के बराबर मान लिया जाता है। तो यहाँ से यक्स का मान क्या आ जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस है। तो यक्स का एक मान आ गया। तो आप अगर शून्यक ज्ञात करना है तो मान लेते हैं कि यक्स वो जो भी देता है, एक शून्यक जो होता है वो यक्स के मान ही होते हैं। तो आपको ए का मान निकल गया, उसी को पुट कर देंगे तो ए का मान आपको इस समीकरण से आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर ये पी एक्स मान लेते हैं कि दिया है पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर 2ax 5x प्लस 10, तो इसका मान एक्स बराबर माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2a गुणे माइनस ए 5। तो इसका मान बताया थे क्या हो जाएगा 0। तो 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर 5a प्लस 10। ये देखिए 4 से आपका घट जाएगा तो क्या हो जाएगा -2a स्क्वायर, ये घटेगा तो प्लस 5, घटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5। इसको उधर आप पक्षांतर करके ले जाइए, 2a स्क्वायर बराबर 5, तो a स्क्वायर बराबर 5/2, तो a बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। नोट कर लीजिए। थोड़ा मिस्टेक हो गया बाबू, यहाँ ध्यान दीजिए, ये 2a होगा तो यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है ये वाला। तो ये 5a होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 5a इसको -5a प्लस 10 बराबर 0, 5a इक्वल टू 10, तो a बराबर 5 अर्थात 2। ए का मान क्या आएगा 2 आएगा। थोड़ा सा देखिए बीज गणित में थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ, आपका ध्यान हटा तो गलतियां हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए इस पे एक क्वेश्चन है और हम लोग देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यदि बहुपद यक्स स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू यक्स है भाई, कुछ लोग यन नहीं समझेंगे, यक्स है प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है, तब a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। हम बताए हैं कि जो भी शून्यक होता है वो क्या होता है, यक्स का मान होता है और पूरे समीकरण के बराबर 0 होता है। तो चलिए हम यक्स बराबर एक बार 2 रखेंगे, एक बार -3। तो हम 2 रखते हैं, 2 रखेंगे इस समीकरण में, यक्स स्क्वायर, इसको पी एक्स का मान यक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू यक्स प्लस बी, एक मान रखेंगे 0, 2 का 1 a प्लस 1 इंटू 2 0 4, 2 का गुणा करें 2a प्लस 2 प्लस बी, 4 2 6, 6 उधर जाकर क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर
समीकरण 1। अब यक्स का मान -3 रखने पर, -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 -3 का वर्ग प्लस a + 1 -3 0 9 -3 है -3 + b। हल करिए उसको, कितना हो जाएगा, पक्षांतर कर लेते हैं, 3a - b घटा देंगे तो 6, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने, देखिए इक्वेशनों को हल करना कई प्रकार से होता है, उसको एक चैप्टर है, उसको हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। हम यह 10th का चूंकि ये सिलेबस चल रहा है तो यह बताना जरूरी है कि मैं आप लोगों को यह मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को इक्वेशन हल करना आता है। नोट करिए, इतना नोट कर लीजिए। देखिए जब जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 2 5 a बराबर 0 तो a बराबर 0। a का मान आप किसी समीकरण में रख लीजिए, a का मान आप समीकरण a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान 0 आया है तो 0 हो जाएगा, तो b बराबर -6। a + b का मान कितना आएगा, a + b = a का मान 0 b का मान -6, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, -6। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आपको ये चैनल अच्छा लगे, चीज़ें समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फ्रेंड्स।